नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज आपको एक ऐसे अद्भुत और छोटे से बच्चे से मिलवाने वाली हूं जिसकी बातें सुन करके आप हैरान रह जाएंगे। भाई आप लोग सोच रहे होंगे आज ये इतने बड़े स्ट्रक्चर के पास आपको ला करके क्यों खड़ा कर दिया है, क्या हिसार के अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है? तो आपको बता दूं, जी हाँ, हिसार के अंदर ये स्ट्रक्चर बन करके तैयार भी हो चुका है और इस स्ट्रक्चर की नींव रखने वाले बच्चों ने इतिहास भी बदल करके रख दिया। तो चलिए आपको ऐसे ही एक बच्चे से मिलवाती हूँ, क्योंकि अगर बात की जाए ना पीएचडी की या फिर अगर बात की जाए भाई डेजर्टेशन की, जिन्होंने पढ़ाई की होगी उनको जरूर मालूम होगा ये चीजें क्या होती है। तो पीएचडी करने के बाद एक बच्चा कैसे बुक लिखता है ये भी आप लोगों को पता होगा, और एक बुक लिखने के लिए कितने सालों की पढ़ाई और रिसर्च चाहिए होती है ये भी शायद आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ने वाले द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल के एक बच्चे ने, जी हाँ, 6th क्लास के बच्चे ने इतिहास बदल करके रख दिया है और उस बच्चे ने दो बुक लिख दी है, जी हाँ, जो अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है। हालांकि कौन सी है वो बुक और बच्चे ने कैसे लिखी, चलिए आपको अंदर लेकर के चलती हूँ और उस बच्चे से आपको मिलवाती हूँ। चलते चलते जो है प्रिंसिपल मैडम भी हमें यहीं पर मिल गई है। नमस्ते। अरे बच्चे भी नमस्ते करते हैं। हाँ जी मैम, हमारे स्कूल में सारे बच्चे नमस्ते ही करते हैं, क्योंकि अच्छा। शायद यही सबसे अच्छी बात है हमारे स्कूल की कि सारे बच्चे नमस्ते क्या बल्कि आकर के पैर भी छूते हैं सुबह सुबह। भाई आज के स्कूल में आज के टाइम में कौन बच्चे नमस्ते और पैर छूते हैं? अच्छा मुझे ये बताइए, द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल ये नाम आया कहाँ से है? ये एक्चुअली हमारी लेगेसी है जो कि आई है दिल्ली से, गुड़गांव में जो हमारा मेन ऑफिस है, और ऐसे हमारे और भी 45 स्कूल्स हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी हैं। तो ये वहाँ से हमारी लेगेसी चल रही है और सर श्री भरत राम हैं। उसके बाद में हिसार के अंदर जो हमारे HK शर्मा सर हैं वो लेके आए, उनके और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं हिसार में। सबसे पहले पुराना वेद स्कूल, उसके बाद में ब्लूमिंगडेल्स है, फिर BEd कॉलेज है और अब द श्री राम यूनिवर्सल। भाई इतने सारे स्कूलों के नाम सुन करके मैं तो कहीं ना कहीं मुझे ये बताइए कि इतने सारे स्कूलों को चलाने के बाद अब हिसार के अंदर जो है द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल की शुरुआत की गई है, कितना समय हो चुका है और कैसे बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं? मैम समय तो ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि 2019 में हमने जब पहला सेशन शुरू किया था और आपको पता ही पिछले 2 साल से कोविड था, तो बच्चे घर के बाहर उतना नहीं निकल सके, शायद बीच में कुछ महीने क्लास लगी फिर नहीं लगी। बट हाँ, अब जब मार्च से बच्चे आने शुरू किया है तो काफ़ी सारी एक्टिविटी और बच्चे वापस से फील्ड के अंदर चले गए हैं, खेल रहे हैं बड़े सारे, और उनमें जो एनर्जी दिख रही है वो बहुत देखने लायक है। हाँ, मुझे लगता है भाई प्रिंसिपल के अंदर इतनी एनर्जी होगी तो बच्चों के अंदर आना तो स्वाभाविक है। एक बार इंटीरियर दिखाना चाहूंगी स्कूल का। ये पतंगे लगाई गई हैं और इसके अलावा जो है बहुत ही अच्छा इंटीरियर बनाया गया है। क्या इसके पीछे भी कोई राज है? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब बच्चा स्कूल के अंदर आए तो उसने एक खुशनुमा माहौल देखना चाहिए, कि बच्चा स्कूल के अंदर एंटर होते ही खुश रहे, और खुशी के साथ साथ सेफ्टी बहुत ज़रूरी है जो बच्चों की, क्योंकि आप देख रहे होंगे जैसे हमारे चाहे क्लासरूम हो या कॉरिडोर है, हर जगह सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है। ठीक है, अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के अंदर अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स जो है सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आ रही थी, देखा कि बच्चे भाई कॉरिडोर के अंदर भी घूम रहे हैं, क्योंकि अगर और स्कूलों की बात की जाए तो और स्कूल के अंदर क्लास से निकलने भी नहीं दिया जाता। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है स्कूल के अंदर चलती हैं? मतलब ऐसा है कि यू नेम इट एंड वी हैव इट। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो हम नहीं कराते, चाहे वो आर्ट रूम हो, डांस रूम हो या म्यूजिक हो, वो सारी तो होती हैं। उसके अलावा हमारी बड़ी सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसको कि हम श्री डिफरेंशिएटर कहते हैं। उसमें थिएटर इन एजुकेशन है जो कि हम लेकर के अगली बार में बड़े अच्छे से आएंगे, अप्रैल से शुरू करेंगे। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हैं और हम हॉर्स राइडिंग भी लेकर के आ रहे हैं, एक अकेडमी भी लेकर के आ रहे हैं, स्पोर्ट्स की, तो बहुत कुछ प्लान है। हाँ, भाई इतने सारे प्लान्स है, हॉर्स राइडिंग हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। मैम से चलते चलते बात करते हैं। अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो धैर्य, निश्चय, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। तो ये किस पर्पज से लिखी हुई है? ये 4 हाउसेस है हमारे, धैर्य, निश्चय, लक्ष्य एंड अभय। और इन 4 हाउसेस में बच्चे डिवाइड होते हैं और इसी तरह से उनकी सारी एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि इंटर हाउस एक्टिविटी होना, थोड़ा कंपटीशन आना भी जरूरी होता है।
ठीक है, अगर द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल की बात करूं भाई, तो अचीवमेंट्स कितनी है स्कूल की? क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं बेसब्र हूँ अचीवमेंट सुनने के लिए। अचीवमेंट तो बहुत सारी हम बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक अचीवमेंट मेरे लिए वो सबसे अच्छी ये है कि जब बच्चा मेरा सुबह स्कूल आ रहा है और होम कुक फूड आ रहा है, बड़े अच्छे से बच्चा यहाँ पे बैठ के खा रहा है, दैट इज सेल्फ इज एन अचीवमेंट। बट येस, विद अदर देन दैट शायद एकेडमिक बहुत अच्छा हम चला रहे हैं। एलिमेंट्री क्लासेस हो चाहे ऊपर के क्लासेस में है, हमारे पास में मैथ्स लैब है, कंप्यूटर लैब है, जो कि शायद हिसार में मैथ्स लैब तो कहीं नहीं है हमारे मैं अभी यही पूछने वाली थी कि भाई मैथ्स लैब में ऐसा क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट होते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के, या फिर किस चीज़ के एक्सपेरिमेंट होते हैं? तो नहीं होते हैं, बट एक मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे शायद बच्चों को थोड़ा फोबिया होता है। हम सब छोटे होते हैं तो बड़ा मैथ्स से डर लग रहा मुझे भी बहुत ज़्यादा फोबिया था, मेरे तो इतने अच्छे नंबर नहीं आए मैथ्स में। तो हम चाहते हैं कि मैथ्स जैसी एक्टिविटी में बच्चा हंसते हंसते सीख ले और उसे आ जाए वो सारी चीजें। खासकर लड़कियों के अंदर मैथमेटिक्स को लेकर के डर होता है कि मैं कैसे उस चीज़ को, प्रॉब्लम को सोल्व कर पाऊंगी, क्योंकि और चीज़ों के अंदर समझने की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें हो जाती है, लेकिन मैथ्स नहीं हो पाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुझे सुनने में आया है कि आपके स्कूल के अंदर एक बच्चे ने, वो भी 6th क्लास के बच्चे ने बुक लिख डाली है, क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच बात है मैम। 6 क्लास तो मैं क्या बोलूँगी, क्लास 5, क्योंकि उसकी ऑलरेडी 2 बुक पब्लिश हो चुकी हैं। पब्लिश भी हो चुकी है? हाँ, वो उसका नाम है धैर्या मेहता। उसने 2020 में पहली किताब लिखी थी और उसकी दूसरी किताब अभी इस साल आई है। तो भाई चलिए एक बार मिलवा दीजिए, कौन है ये धैर्य मेहता, मैं भी देखूं, क्योंकि मैंने देखा कि पीएचडी के अंदर बच्चे बुक्स लिखते हैं, डेजर्टेशन से शुरुआत करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा बच्चा है भाई जिसने यहाँ पर बुक लिख डाली? तो चलिए आपको मिलवाते हैं उस बच्चे से। नमस्ते। वो बहुत अच्छे संस्कार है, मतलब इतनी पॉजिटिविटी आ रही है ना इन बच्चों को देख करके, मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो चलिए सबसे पहले तो मिल लेते हैं धैर्य से, आखिरकार कौन है इनमें से धैर्य? अगर आप लोगों को किसी भी बच्चे की शक्ल देख करके या फेस देख करके पता चल रहा है कौन है धैर्य, तो वो ज़रूर बताइए हमें। एक बार देख लीजिए गौर से इन बच्चों को और उसके बाद बताइएगा कि इनके अंदर से धैर्य कौन है। तब तक आप ये देखिए 10 सेकंड तक, उसके बाद मैं आपको मिलवाऊंगी कि आखिरकार धैर्य है कौन। अब मैम, धैर्य हमारा बहुत ज़्यादा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, मुझे अब बताइए कि धैर्य आखिरकार कौन है? शायद धैर्य को यहाँ बुला करके हम बताते हैं धैर्य कौन है, बट ये है कि धैर्य जो है, नॉट ओनली धैर्य, एवरी चाइल्ड ऑफ दिस स्कूल, आई थिंक दे आर मल्टी टैलेंटेड। चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो, आर्ट हो, डांस हो, म्यूजिक हो, आई थिंक सारे बच्चे उतने ही इंटरेस्ट से पार्ट लेते हैं उन सारी चीज़ों में। ठीक है, तो धैर्य को बुला लेते हैं। हु इज धैर्य? तो भाई धैर्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। धैर्य, मैंने आपकी बहुत चर्चाएं सुनी है, मैं तो आपकी फैन हो चुकी भाई। पीएचडी करने के बाद भी जब मैं देख रही हूँ कि 6ठी के अंदर पढ़ने वाला बच्चा जो है बुक लिख सकता है, कैसे ये पॉसिबल है? धैर्य, ये बताओ कि आपने सच में बुक लिखी है? यस मैम। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे दिखाओ कौन सी बुक्स है। मैंने 2 बुक्स लिखी है। अच्छा। फर्स्ट द हिडन ट्रेजर, हाँ। इसमें सब शॉर्ट स्टोरीज है, और ये बेटर टू डाई इन वॉर, ये पूरी एक जापानीज फिक्शन नॉवल है। ठीक है, जापानीज फिक्शन नॉवल है भाई, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है। अब तक ये जापानीज फिक्शन होता क्या है? जापानीज फिक्शन वो होते हैं जो भी एनिमेस, जापानीज एनिमेशंस एंड जापानीज कॉमिक्स नोन एज मांगा, जो भी जापान की कल्चर में बेस्ड होती है, जापान में बनती है, वो सब जापानीज फिक्शन में आते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो हमें पता लग गया कि 20 शॉर्ट स्टोरीज आपने लिखी हैं। इसके अंदर आपने किस सब्जेक्ट के ऊपर लिखी है? इट इज़ अ नॉवल, ये एक आइलैंड के ऊपर है जहाँ पे एक बच्चा स्कूल जाता है, अपने वहाँ पे वो सीखता है फाइटिंग, और उसे फिर पता चलता है कि उसका जो एम्पायर है वो पूरा लाइस के ऊपर बेस्ड है, और फिर वो उसे डिस्कवर करता है। ठीक है भाई, मतलब ये इमेजिनेशन आती कहाँ से है? मैंने कुछ जापानीज एनिमेशंस देखी थी, उससे थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है और फिर आइडिया आया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्टून देखना पसंद है या फिर मूवीज़ देखना पसंद है? एनिमेशन। तो यहाँ पे मैम थोड़ा सा मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी, देयर इज़ एन स्पेशल प्रोग्राम इन आवर स्कूल फॉर द चिल्ड्रन दैट इज़ कॉल्ड डियर टाइम। सो वो डियर टाइम के अंदर क्या होता है, ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड। तो बच्चों को सिर्फ 15 मिनट के लिए वो समय दिया जाता है जिसमें आपने सिर्फ बुक, कोई भी किताब हो, वट एवर यू लाइक, वो उठा करके आप उसको पढ़ें। और ऐसे ही कई सारे और भी प्रोग्राम होते हैं जो कि बच्चों को किए जाते हैं स्कूल के अंदर। तो उसी में से एक है, जबकि हमने किसी ऑथर को इन्वाइट किया था अपने स्कूल में, विनीता सेठ मैम आई थी, तो वहाँ से भी एक इंस्पायर्ड हुआ है बच्चा
और शायद और भी बच्चे हो रहे हैं या लिख रहे हो, अभी तक तो मुझे नहीं पता है, कि हाँ किसी को देख करके, किसी से इंस्पिरेशन ले करके, और जब वो ऑथर आपसे खुद से मिलने आते हैं, वो भी शायद एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करूं बुक्स की, तो एक छोटे से बच्चे ने 2 बुक लिख डाली हैं, और सिर्फ लिखी नहीं है, आपको बता दूं अमेजोन के ऊपर ये दोनों बुक्स अवेलेबल भी हैं। मुझे ये बताइए कितना टाइम लगा लिखने में? दोनों बुक्स को लिखने में अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 months लगे। ठीक है, दोनों को मिला करके 6 to 7 मंथ्स या अलग अलग? अलग अलग, इसको भी 6 months लगे थे और इसको भी 6 months। अच्छा ये बताइए, This book was published in 2020 and this one is published the last year. So I think Dhairya has utilized his COVID time completely in a better way. ठीक है भाई, कोविड को भी खुशी हो रही होगी, किसी ने तो यूटिलाइज किया उसको। अच्छा ये बताइए, ये छोटी बुक है, ये बड़ी बुक है, अगर बात की जाए, ये देख लीजिए, ये तो बिल्कुल पतली सी है, ये मोटी है इतनी, दोनों को 6-7 महीने कैसे लगे? ये बुक मेरे पापा ने एक कोर्स में एनरोल किया था, उसके बाद वहाँ से मैं अलग अलग टाइम्स पे लिखता था, रेगुलरली नहीं लिख रहा था। लेकिन मैंने ये स्टोरी शुरू ही की थी और उस टाइम मेरे फादर को कोविड हो गया था। ठीक है। तो वहाँ पे 7 to 8 days वो आइसोलेशन में रहे और उनका लैपटॉप मेरे पास था, तो मेरे पास कुछ था नहीं करने को, मैं रूम में था अपने, और फिर मुझे बोर्डम से दूर जाने के लिए यही तरीका। अच्छा ये बताओ, स्कूल ने कितना इंस्पायर किया आपको बुक्स लिखने के लिए? क्योंकि अगर बच्चों की बात की जाए, बच्चों को मैम कार्टून्स देखना, मूवीज देखना, ऐसे ही अपना समय जो है व्यतीत करना अच्छा लगता है, लेकिन ये पहला बच्चा मुझे अपनी जिंदगी में मिला है जिसको बुक्स लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ये बुक्स लिखने की प्रेरणा स्कूल से कैसे मिली? जैसे मैम ने बताया था कि विनीता सेठ मैम ने सेशन कंडक्ट किया था, उसके बाद उनसे मुझे एक साइंड कॉपी भी मिली उस सेशन के बाद, और उसके बाद मैंने हैरी पॉटर बुक्स पढ़नी शुरू की, और अब तक मैं बहुत सारी। आपको पता है हैरी पॉटर बुक लिखी किसने थी? J.K. Rowling has written all of the 7 books and the 8th book हैरी पॉटर एंड द कर्स चाइल्ड वो कोलैबोरेशन में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बुक्स आपने कितने महीने में पढ़ करके कंप्लीट कर दी? 6 to 7 months। यानी कि सब कुछ इस बच्चे का 6 to 7 मंथ्स में है भाई, पढ़ने की स्पीड भी और लिखने की स्पीड भी। अच्छा मुझे ये बताइए कि सबसे फेवरेट ऑथर कौन सा है आपका? J.K. Rowling। J.K. Rowling है। अगर बात करूँ ना, अच्छा ये बताओ कि उनकी सीरीज ज्यादा अच्छी लगी देखने में या फिर बुक पढ़ने में ज्यादा अच्छी लगी? मैम उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। ठीक है, मैम आपको क्या लगता है कि जो चीजें हम देखते हैं उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या बुक्स में होती हैं? या डेफिनेटली, क्योंकि जब मूवी बनती है तो 3 घंटे में खत्म हो जाती है, लेकिन जो बुक लिखी जाती है उसमें बहुत डिटेलिंग होती है, और ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा अगर रीडिंग करता है तो उसके पास में बहुत चीज़ें डिटेल में होती है। और दूसरी चीज़ अच्छा बुक रीडिंग से ये होता है कि इमेजिनेशन आप खुद करते हो, आपको कोई देता नहीं है। अदरवाइज मूवी देखते हो तो वो ऑलरेडी आपके पास स्क्रीन चलता रहता है। सो एक इमेजिनेशन आना भी बहुत जरूरी है बच्चे के अंदर। और बेस्ट पार्ट अबाउट धैर्य इज नॉट ओनली गुड इन राइटिंग द बुक, बट इज वेरी गुड इन एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स एंड XYZ, लाइक यू कैन नेम इट, एंड धैर्य is good in everything। ठीक है भाई, अगर धैर्य की बात की जाए ना, तो धैर्य इस बच्चे को देख करके मैं बिल्कुल हैरान रह गई हूँ। और ये जो इसकी बुक्स है ना, मुझे ये बताओ कि आगे आने वाले टाइम के अंदर और कौन कौन सी बुक्स आप लेकर के आ रहे हो? अब मैं एक सुपर हीरो कॉमिक के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा, सुपर हीरो कॉमिक। अच्छा ये बताइए, कॉमिक्स जो है पहले बिका करती थी, तो अब आपको कहाँ से मिली? क्या आपने पढ़ी भी है कुछ? यस, मैंने कुछ कॉमिक बुक्स पढ़ी भी है। मतलब स्कूल की लाइब्रेरी से पढ़ी होंगी? यस। और एक फेमस कोट है जो कि आपको बोलती हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि देयर इज अ टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू शुड स्टॉप रीडिंग अदर्स बुक एंड राइट योर ओन, सो दैट इज द टाइम फॉर धैर्य टू राइट हिज ओन बुक। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो है हम धैर्य का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि धैर्य नाम के एक बच्चे ने 2 बुक्स लिख डाली हैं, वो भी 5th और 6th क्लास में। तो मैंने सोचा क्यों ना इस स्कूल के बारे में पता किया जाए। जब गूगल के ऊपर सर्च किया गया तब एड्रेस पता लगा। मैम एड्रेस एक बार बता दीजिए, कहाँ है? ये है हमारा चंडीगढ़ हाईवे में मलिक टोयोटा के बिल्कुल सामने, द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल हिसार। ठीक है भाई, आपको बता दूं कि चंडीगढ़ रोड के ऊपर द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल है, और ये सारे के सारे बच्चे जो आप देख पा रहे हैं ना, इन सभी के अंदर अलग अलग टैलेंट है। मुझे ये बताइए, धैर्य के अलावा और बच्चों में क्या क्या टैलेंट्स जो है पनप रहा है? सारे बच्चे जो खड़े यहाँ पे टैलेंटेड ही है। द अर्जा इज देयर, शी इज अ वेरी गुड डांसर, और पढ़ने के साथ साथ में डांस भी बहुत अच्छा करती है, और शायद आप उससे कुछ भी ड्राइंग करवा लो या एनीथिंग। ऋषिका इज देयर, अर्जुन इज देयर,
छवि ज्यादा सारे बच्चे हैं, मतलब आप किसी से भी कुछ भी पूछेंगे, आई थिंक दैट एवरीवन इज सो गुड। ठीक है, पहले स्कूल की पहली प्रिंसिपल मुझे ऐसे मिली है जिनको मुंह जुबानी अपने बच्चों के नाम याद है, उनका इंटरेस्ट याद है, उनका टैलेंट याद है। क्योंकि आजकल के ज़माने के अगर हम स्कूल के अंदर जाए तो शायद टीचर सिर्फ एक राउंड के ऊपर आते हैं और उनको पता नहीं होता प्रिंसिपल को कि कौन सा बच्चा कैसा कर रहा है। लेकिन मैम सही में सैल्यूट करना चाहूँगी आपको कि इतनी अच्छी चीज़ें आप बच्चों को सिखा रही हैं। क्योंकि मेरा खुद ये मानना है कि बच्चों को स्टडी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें सिखानी चाहिए। ठीक है, मैंने हमेशा ये देखा है कि स्कूल जाने के नाम के ऊपर बच्चे डरते हैं, लेकिन द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल के बच्चों से जब मैंने स्टार्टिंग में आकर के बात की तो उनका कहना था कि हम लोग वेट कर रहे थे 2 साल से कि हम कब स्कूल जाएंगे, कब नीति मैम से मिलेंगे, कब हमारी और टीचर से मिलेंगे। ये बच्चे बहुत ज्यादा स्माइल करिए। मुझे ये बताओ कि कोरोना टाइम के बाद स्कूल आने के लिए कितनी एक्साइटमेंट थी? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। अच्छा, घर पे मन नहीं लगता था? नहीं, स्कूल में जितना एंजॉयमेंट था वो घर पे नहीं मिलता था। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, स्कूल में ज्यादा खेलने को मिलता है या घर में ज्यादा खेलने को मिलता है? स्कूल में। स्कूल में ज्यादा खेलने को मिलता है। तो सीखते क्या हो? खेल खाली खेलते हो यहाँ पे? नहीं, बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिलती अच्छा, है। खेल खेल के अंदर सीखने को मिल जाती है। आप बताओ भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप उड़ जाओगे अगर हवा आएगी तो। नो मैम। योगा कर रहे हो प्रॉपर? यस मैम। अच्छा, कैसा योगा करते हो? मैम सूर्य नमस्कार एंड सम अनदर योगास विल डू। तो आपने देखा भाई कितनी सारी चीजें जो है स्कूल के अंदर करवाई जाती है। और एक मेन बात ये है कि अगर यहाँ के इंटीरियर की बात की जाए तो कोई भी दीवार ऐसी नहीं है जो खाली छोड़ी गई हो। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि बच्चों को आते जाते चीजें जो भी दिखाई देती है वो बच्चे वैसे ही बनते हैं। इसी वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे योगा क्लास के अंदर 3 शेड्स दी गई हैं, येलो, ऑरेंज और रेड व्हाइट, ताकि एक सूरज की जो किरणें होती हैं वो आते ही अगर आपके योगा क्लास के अंदर आपकी आंखों के अंदर जाती है तो एक अलग ही पॉजिटिविटी आपके अंदर से निकल करके आती है। खैर, आज तो मैंने एक ऐसे अद्भुत बच्चे से आपको मिलवाया है जो शायद आने वाले समय में भाई हमें उसके दर्शन करने के लिए भी ना मिले। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि ये बच्चा जो है बहुत आगे जाएगा, बहुत बड़ा ऑथर बनेगा। अगर ऑथर भी नहीं बनना चाहता तो मल्टी टैलेंटेड ये बच्चा बनने वाला है। और ये खोज तो मेरी यहाँ तक पूरी हो गई है द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल के अंदर आकर के कि धैर्य मेहता आखिरकार है कौन। तो अगर आप लोग भी धैर्य मेहता को जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख करके बताइए कि ये बच्चा कैसा है। इसके अलावा अलग अलग स्कूल से अंदर जाकर के आपको बताती रहूंगी कि किस बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है और कौन सा स्कूल कितनी अच्छी एक्टिविटीज करवा रहा है। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल से। नमस्कार।